हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है विप्रो। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक पिछले 2 महीने से डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ऑपरेट कर रहा है। चैनल को ये तोड़ नहीं पा रहा है, ना ही तो नीचे की तरफ और ना ही ऊपर की तरफ। तो चैनल का जो अपर बैंड है वहां पर स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल रही है, और जो चैनल का लोअर बैंड है वहां पर उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज में पिछले 2 महीने से ऑलमोस्ट मूव कर रहा है। ऊपर वाली लाइन को तोड़ नहीं पा रहा है, सिमिलरली नीचे वाली लाइन को भी तोड़ के इसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। अगर स्टॉक की ऊपर वाली लाइन को तोड़ के इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है लगातार, फिर इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा और आप एक मैक्सिमम टारगेट कैलकुलेट कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रेकआउट प्राइस। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ब्रेकआउट किस प्राइस पर आएगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकआउट प्राइस को एज्यूम किया है और एक टारगेट कैलकुलेट करने की कोशिश करी है विप्रो में। तो टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल। तो जैसा हमने आपको बताया कि ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, तो ब्रेकआउट प्राइस हमें पता नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने एज्यूम किया कि ब्रेकआउट आएगा 410 की प्राइस पर। अगर ब्रेकआउट 410 की प्राइस पर आता है तो जो मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 437 रुपीज। ये टारगेट निकालने के लिए आपको जो दूसरी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है वो है विड्थ ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल, और वो 27 रुपीज की है, वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी। उसका ब्रेकआउट प्राइस से कोई भी लिंक नहीं है। तो अगर ब्रेकआउट आता है 411 पे तो टारगेट 438 हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट 409 पर आता है तो टारगेट 436 हो जाएगा। इसलिए टारगेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। आपको सिर्फ ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है जब स्टॉक इस अपर बैंड ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट दे दे और इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा। टारगेट में थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल ब्रेकआउट प्राइस। तो ये तो हो गया कि आप मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में कैसे निकाल सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक जहां से इसने आज क्लोज किया यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है तो बीच में कौन कौन से रेजिस्टेंस लेवल्स आएंगे बिफोर द ब्रेकआउट। तो जो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 407 रुपीज। अगर स्टॉक 407 के लेवल को तोड़ देता है, उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल या फिर टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 417 रुपीज। और अगर स्टॉक फाइनली इस अपर बैंड को तोड़ देता है तो ब्रेकआउट आने के बाद जो पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 424 रुपीज, और 424 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 431। हर लेवल पर स्टॉक को अपने आप होल्ड करना पड़ेगा, तभी जो नेक्स्ट टारगेट है स्टॉक में वो एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक को 431 तक पहुंचना है तो स्टॉक को 424 के ऊपर लगातार क्लोज करना पड़ेगा। 431 के बाद जो भी मैक्सिमम टारगेट निकल कर आएगा ऑन द बेस ऑफ द एक्चुअल ब्रेकआउट प्राइस वो स्टॉक में एक्टिव हो जाएगा। अभी के लिए आप उसको 437 भी लेकर चल सकते हैं। अगर ब्रेकआउट में प्राइस में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो फिर आपको यहाँ पर उसको चेंज करना पड़ेगा। विड्थ ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल 27 ही रहेगी। आपको सिंपल सी बात का ध्यान रखना है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल 407 हो गया, उसके बाद 417, ब्रेकआउट आने के बाद पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा 424 और उसके बाद 431। तो ये तो होगा ऊपर के लेवल्स, ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल्स। मैक्सिमम टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स भी हमने आपको बता दिए और ब्रेकआउट आने के बाद भी आपको रेजिस्टेंस लेवल्स बता दिए। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक ऊपर जाने के बजाय वापस नीचे आना शुरू करता है तो इसको कहां पर सपोर्ट मिल सकता है। आइडियली इसके लिए जो ये लोअर बैंड ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है कि पिछले 2 महीने में स्टॉक ने इस नीचे वाली लाइन को एक बार भी नहीं तोड़ा है। तो आइडियली अगर स्टॉक नीचे आता है तो इसको इस लोअर बैंड ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पर सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने आप यहाँ पर बता दिया कि इसी पर्टिकुलर लाइन पर इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये इस लाइन को नहीं तोड़ पा रहा है और यहाँ पर सपोर्ट मिलकर फिर हो सकता है कि स्टॉक बाउंस बैक करे, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस ले, फिर नीचे आए। अगर ब्रेकआउट दे देगा तो आपको सिर्फ ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है और 27 रुपीज को उसमें ऐड कर देना है, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ऊपर की तरफ। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।